हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल जी के पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम दिल्ली पुलिस की जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र थे उसके अनुसार। तो आपको यहाँ पे एकदम रियल व ऑथेंटिक आंसर की से प्रश्न मिलेंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा कि पिछले एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और जो प्रश्न है वो किस लेवल के आए थे, कि कितना गहराई से पूछ रहे हैं या कितना गहराई से नहीं पूछ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको पता चलेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर के बारे में। जो यह पीडीएफ है, यह गगन प्रताप सर द्वारा जारी की गई थी, उसके आधार पर हम बना रहे हैं। यह देख लीजिए, एकदम रियल व ऑथेंटिक है यह पीडीएफ। इसके आधार पर हम जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें ताकि इससे आपको अपने एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर के बेनिफिट के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो हमें करंट अफेयर की क्वेश्चन है उनको हम स्किप करते चलेंगे, क्योंकि वह प्रश्न, यह एग्ज़ाम हुआ था जो 2020 में हुआ था, उसके आंसर के आधार पर है। जो प्रश्न अभी हमारे कुछ काम के नहीं होंगे तो उन प्रश्नों को हम स्किप करते हुए चलेंगे, तथा जो जीके के हमारे लिए काम के प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो अच्छा, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये देख लीजिए, ये 27/11/2020 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की है। उसके आधार पर हम जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह एकदम रियल है, कोई फेक नहीं है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण यानी एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, यानी कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कपास है जो रबी की फसल नहीं है। वो जो चना, सरसों, जो ये सभी है, यह रबी की फसल है। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राइजोपस। जो राइजोपस है वो हमारे शरीर के बाहर भोजन को विखंडित करने के पश्चात उसको अवशोषित करता है। ओके। अगला प्रश्न होगा हमारा, पांचवा प्रश्न है, वह है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त प्रांत। उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? जो ज़्यादातर कृषि वो दक्षिण राज्यों में होती है, वह कौन सी कृषि? का राइट आंसर होगा हमारा कॉफ़ी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी छत्तीसगढ़ राज्य पे। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2020-21, यह जो करंट अफेयर का प्रश्न है, यह हमारे के लिए कुछ काम का नहीं, इसके लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, मैग्नस कार्लसन देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 1, नॉर्वे। कि जो मैग्नस कार्लसन है, ये नॉर्वे देश के एक शतरंज खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा हमारा,
निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति स्थल स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाई जाती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्कोलियोडोन्स के हृदय में 2 प्रकार के कोष्ठक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय लोकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? यह प्रश्न यह इकोनॉमी से है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न होगा हमारा, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व देश भी थे, यानी कि यह कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी क्रिकेट खिलाड़ी थी यह। ओके, अगला प्रश्न होगा हमारा, जो करंट अफेयर से संबंधित है, यह हमारे शायद कुछ काम का नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी। तो इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम। 17वां प्रश्न है, जो पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा रेहड़ी वाले, यानी कि जो पीएम स्वनिधि योजना है किन लोगों के लिए चलाई गई थी ज़्यादातर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी रेहड़ी वाले लोग हैं जो उन्हीं के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जी, अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कपास को। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में हमें ग्राम पंचायतों से संबंधित उल्लेख किया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राधानगर तट है जो अरब सागर का नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। जिस स्तर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्तर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिवर्स रेपो रेट। क्या आंसर होगा हमारा? रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है हमारा ऑप्शन चॉइस नंबर का है, जो मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो द्रुमास्यम है या इसको हम डेंड्राइट भी कहते हैं। यह है हमारा तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं प्राप्त करता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 25वां प्रश्न है, वो निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन थे वो हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अलेक्जेंडर डेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यूके के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर, यह
जो प्रश्न है ये है जो करंट अफेयर का, इसको हम स्किप करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमें अगला प्रश्न है 28वां। मैंने वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? जो वर्ण परिचय पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। अगला प्रश्न जो करंट अफेयर का है हम इसको वापस स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न इसके बाद में होगा हमारा 30वां प्रश्न। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलदेव सिंह को 1946 में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा उसका। अगला प्रश्न है 31वां। वो प्रश्न है प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एहोल नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न है 32वां हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा यह घोषणा की गई घोषणा अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? यानी कि हमारा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे ही हम अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न है उसका है भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया, पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। यह जो नाम है यह खेती का आदिम स्वरूप है। जो पुराने समय में जो खेती होती थी उसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता था, तो उन्हीं में से यह नाम है। अगला प्रश्न है हमारा जो 34वां प्रश्न है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव यानी रेशे या फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हमारा जेब्रा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। जो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि है वह हमारे मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। यह ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसका। अगला प्रश्न होगा हमारा पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेरा धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य में धमेक स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे? यानी कि जो दिल्ली हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारी राजधानी है, उसके प्रथम मुख्यमंत्री यानी कौन थे? उसका राइट आंसर होगा हमारा मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व नाम, यानी कि यह तो करंट का प्रश्न है, इसको हम स्किप करते हैं। अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 41 है वह भी करंट का प्रश्न है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। जो 42वां प्रश्न है यह भी करंट का प्रश्न है, इसको भी हम अभी स्किप कर देते हैं। जो 43 का प्रश्न है वह भी करंट का प्रश्न है, इसी को हम स्किप कर देते हैं अभी। जो 44वां प्रश्न है यह प्रश्न करंट का नहीं है, हमें इतिहास से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? यानी कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो वापिस वो कब एक हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1915 में। अगला प्रश्न हमारा मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न होगा हमारा येमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से
देश संबंधी यानी कौन से राज्य से येमसे नामक जनजाति संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? जो साइमन कमीशन आया था कौन से वर्ष में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 1928 में। यानी कि साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 में हो गई थी, लेकिन भारत वो पहुंचा 1928 में। अगला प्रश्न है हमारा अगस्त, यह भी है जो करंट का प्रश्न है, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। अगला जो 49वां प्रश्न है वह भी करंट का प्रश्न है, इसी को हम अभी स्किप कर रहे हैं। जो 50वां एंड लास्ट प्रश्न है उसको हम देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में इसके किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संसद के द्वारा। जो संसद के दोनों सदन के जो सांसद है, जो मंत्री है, उनके वेतन का निर्धारण संसद द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों आज की हम जो फर्स्ट पार्ट था वह हमारा क्लियर हो चुका है। इसमें हमने वो 50% डिस्कस किए हैं, जिसमें से हमने कम से कम 10% ऐसे हैं जो करंट अफेयर के थे, हमने उनको स्किप कर दिया है। यहाँ पे आपको रियल व ऑथेंटिक जो आंसर की उसी के आधार पर जीके के प्रश्न मिल रहे हैं। तो यह सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यह कम से कम आपसे 10 से 15 क्लास होगी। जो इतनी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर हम रोज़ से एक दो दिन से इस वीडियो को देखते रहेंगे, जो आपकी तैयारी में 10 से 15 नंबर का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। इसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।